हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो जल्दी से जुड़ जाएं और एक बार हमें कमेंट कीजिए आप लोगों तक आवाज हमारी पहुंच रही है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पर देख लेते हैं आज का हमारा 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट वापस से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया? जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, हिंदी भाषा में या फिर अंग्रेजी भाषा में, है ना। तो ये जो प्रथम प्रयास किया गया था, ये किया गया था फ्रेंच भाषा में। ग्रासा द तासी ने इसे लिखा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तजकिरा। क्या पूछ रहा है? तजकिरा ई शुरुआई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं जॉर्ज गियर्सन हैं, ग्रासा द तासी हैं या फिर मनमोहन सिंह है या फिर मौलवी करमुद्दीन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौलवी करमुद्दीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? एडिसन गिब्ज हैं या फिर जॉर्ज गियर्सन है या फिर तासी हैं या फिर FKE हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडिशन गिब्ज का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक साहित्य के लेखक हैं। आधुनिक साहित्य के लेखक कौन है? विश्वनाथ मिश्र हैं, नंदुलारे वाजपेयी हैं, प्रभाकर माचवे हैं, फिर राहुल शंकरदयाल हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंदुलारे वाजपेयी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल ने, रामकुमार वर्मा ने, लक्ष्मी नारायण वासड़वे ने या फिर जगदीश गुप्त ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किशोरी लाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र बंधुओं के नाम है। मिश्र बंधुओं के नाम कौन से हैं? सही क्रम में नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, यही ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए 1913 में, 1929 में, 1934 में, 1939 में। तो प्रथम 3 भाग जो प्रकाशित हुए वो किस सन में प्रकाशित हुए, ये बात पूछ रहा है। तो ये 1913 में 3 भाग, और चौथा भाग कब हुआ? तो चौथा भाग हुआ था 1934 में। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा और साहित्य का विकास के लेखक कौन है? चतुरसेन शास्त्री हैं, उदय नारायण है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किसने लिखा है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन हैं? जेजुआ केटलर हैं, किशोरी दास वाजपेयी हैं, जॉर्ज गियर्सन है या फिर कामता प्रसाद गुरु हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जेजुआ केटलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नगरीय प्रचारी सभा की स्थापना हुई। नगरीय प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई? 1867 में, 1950 में, 1855 में, 1843 में। नगरीय प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगरीय प्रचारी सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1893 में, यहाँ पर 43 नहीं होगा, ठीक है। 1893 में कब हुई थी? 1893 में हुई थी, 43 नहीं होगा, ठीक है। 1893 में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय माना है
1893 से 1918 या फिर 1900 से 1920 या फिर 1855 से 1918 या फिर 1903 से 1920। द्वितीय उत्थान का समय पूछ रहा है कि द्वितीय उत्थान का समय इन्होंने क्या माना है। तो यहाँ पर इन्होंने माना है 1893 से 1918 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया। हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन है वो किस संस्था ने किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, नगरीय प्रचारी सभा ने, इंडियन प्रेस ने या फिर राष्ट्र भाषा परिषद ने। तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया, ये बात पूछ रहा है। तो ये करने वाली संस्था थी नगरीय प्रचारी सभा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उदय भानचरित के लेखक है। उदय भानचरित के लेखक हैं इंसाल्लाह खां। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है। श्री कृष्ण शंकर शुक्ल ने, रामाशंकर शुक्ल ने, रामनरेश त्रिपाठी ने, फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले हैं श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है। हजार प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने या फिर रामकुमार वर्मा ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। नेक्स्ट है कि रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। रामेण में कौन सी विभक्ति है। तो रामेण में तृतीया विभक्ति है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप होगा, है ना। तो ये पित्त का प्रथमा बहुवचन क्या हो जाएगा, पितरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लिट लकार किस काल का घोतक है ना। क्या लिट लकार ना। तो लिट लकार जो है ये भविष्य काल का घोतक है, भविष्य काल का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है। तो आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवहट भाषा से तात्पर्य है। तो अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है, ग्रामीण अभ्रंश। क्या होता है इसमें, ग्रामीण अभ्रंश की भाषा होती है। नेक्स्ट है कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी, यहाँ पर ही नहीं लिखा ना, तो यहाँ पर हिंदी होगा, ठीक है, क्या होगा हिंदी। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, रामकुमार वर्मा ने किसे माना है हिंदी का प्रथम कवि, ये बात पूछी जा रही है। तो रामकुमार वर्मा ने किसको माना है, स्वयंभू को माना है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, तो वो थे स्वयंभू। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। व्याकरण ग्रंथ के रूप में कौन प्रतिष्ठित हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो व्याकरण ग्रंथ के रूप में उक्त व्यक्ति प्राकरण जो है ये प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, ये बात पूछी जा रही है। तो चारण साहित्य किसका दूसरा नाम है। चारण साहित्य जो है वो रासो साहित्य का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। राजमती से रूठकर विशल देव कहाँ गया था, तो राजमती से रूठकर विशल देव उड़ीसा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ पंथ के प्रेरता कौन थे। नाथ पंथ के प्रेरता पूछा जा रहा है, नाथ पंथ के, है ना। तो नाथ पंथ के कौन थे, तो आदिनाथ थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउल बेल कृति है। राउल बेल किसकी कृति है, ये किस प्रकार की कृति है, ये पूछा जा रहा है। तो यह एक चंपू काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाद न बिंद न रवि न शशि मंडल, ये पंक्ति किसका है। नाद न बिंद न रवि न शशि मंडल, ये पंक्तियां किसकी हैं, ये बात पूछ रहा है। तो ये पंक्तियां हैं हमारी किसकी, सर
हप्पा की हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे कि रणमल्ल छंद के रचनाकार हैं। रणमल्ल छंद के रचनाकार कौन है? रणमल्ल छंद के रचनाकार है श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 1272 माझरी जेठवदी नवमी बुधवारी किस रासों की ओर संकेत है? ये रास किस रासों की ओर संकेत है ये पूछ रहा है। तो ये विसल देव रासों की ओर क्या है? संकेत किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। आभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है ये पूछ रहा है। आभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना, तो आभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना जो है वो है श्राव का चार। कौन सी है? श्राव का चार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? किस भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? तुलसी को, जैसी को, या फिर मंझन को, या फिर कबीर को? किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसी की भाषा को कहा गया है। नेक्स्ट है हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? हृदय का मधुभार जो काव्य रचना है ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, आचार्य शुक्ल की है, दिनकर की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य शुक्ल का है। नेक्स्ट है कि ब्रह्म सूत्रों की रचना किसने की? शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, या फिर वरदाचार्य ने? किसने की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर वादरागढ़ लिखा है लेकिन वज्राचार्य भी है, ठीक है, वादरागढ़ लिखा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किसने किया है? वादरा मड़ ने किया है। यहाँ पर वादरा मड़ लिखा है, मड़ लिखा है, ठीक है, वादरा मड़ लिखा है, वादराचार्य भी इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है दादू जी की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमालती का नायक है। मधुमालती का नायक कौन है? तो मधुमालती का जो नायक है वो है मनोहर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर परिचय के लेखक हैं। कबीर परिचय के लेखक कौन है ये बात पूछ रहा है। तो अनंत दास है। कौन है? अनंत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरदास को जीवनो उत्सव का कवि किसने कहा है? तो सूरदास को जीवनो उत्सव का कवि कहने वाले आचार्य हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है माधो हम परिणाम निराशा ये पंक्ति किसकी है? ये है विद्यापति की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो अलवार भक्तों की संख्या पूछ रहा है कि कितनी है। तो अलवार भक्तों की संख्या है 12 और नाथों की संख्या कितनी है? तो 9। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। नेक्स्ट है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने दिया? भक्ति काल का नाम जो है ये पूर्व मध्यकाल किसने दिया है? तो ये देने वाले हैं आचार्य शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभा दास कृत भक्तमाल की भाषा है। नाभा दास कृति भक्तमाल की भाषा क्या है? तो वो है ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत काव्य किसने दिया? संत काव्य नाम किसने दिया है? तो संत काव्य नाम देने वाले हैं रामकुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ज्ञान बोध रचना है। ज्ञान बोध ये किसकी रचना है ये बात पूछ रहा है। तो ज्ञान बोध जो रचना है ये मलुक दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रज्जब अली खां के गुरु थे। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे ये पूछ रहा है। तो रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकुमार वर्मा ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो सूफी परंपरा का प्रवर्तक इन्होंने मुल्ला दाऊद को माना है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसने? रामकुमार वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कयामत
का वर्णन किस कृति में है? कयामत का वर्णन, है ना। तो कयामत का वर्णन जो है वो आखिरी कलाम में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी में चा ध्वनि है। हिंदी में चा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये किसके अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर मूर्धन्य दंत चा लिखा के धा लिखा नहीं, धा लिखा है, ठीक है, यहाँ पर धा लिखा है। तो धा किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है दंत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुगलभान चरित नामक ग्रंथ है, ये किसका ग्रंथ है? ये बात पूछी जा रही है। जुगलभान चरित, ठीक है, जुगलभान चरित जो ग्रंथ है ये किसका ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ है किसका? कृष्णदास का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जुलूस उपन्यास के लेखक हैं, तो जुलूस उपन्यास है फरीशरथ रेणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लालटीन की छत के लेखक हैं। लालटीन की छत के लेखक कौन है? तो लालटीन की छत किसका है? ये है निर्मल वर्मा का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें प्रवासी कहानीकार हैं। प्रवासी कहानीकार कौन है? ये बात पूछी जा रही है। तो प्रवासी कहानीकार हैं तेजेंद्र शर्मा। नेक्स्ट है कि रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? मादा कैक्टस किसका है? तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। नेक्स्ट है कि रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? रीतिकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो वो हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। नेक्स्ट है शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं। शतरंज शतिका किसकी कृति है? ये बात पूछ रहा है। तो ये है भिखारी दास का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सुजान विनोद जो है ये किसकी रचना है? तो ये है देव की रचना है सुजान विनोद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर सुजान चरित्र होता तो घनानंद हो जाता, लेकिन सुजान विनोद है तो देव। नेक्स्ट है कि लोग हैं लगे कवित्त बनावत मुहि तो मेरी कवित्त बनावत किस कवि की पंक्तियां हैं? ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये घनानंद की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आखिन मूंदन के मिस आनी, आखियन मूंदन के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है चिंतामणि की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तधी समाज के संस्थापक थे भारतेंदु जी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? कश्मीर सुषमा जो है ये किसकी रचना है? कश्मीर कुसुम यहाँ पर लिखा, ठीक है, कुसुम, कश्मीर कुसुम ये हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? गुलाब राय ने कहा है आधुनिक काल को नवीन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन करे जो नहीं कसकत सुन पिपत बल विधानी की पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये प्रताप नारायण मिश्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो द्विवेदी युग के कवि कौन से नहीं है? तो सोहन लाल द्विवेदी नहीं है। नेक्स्ट है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है ना? ये किस प्रकार का काव्य है? ये बात पूछी जा रही है। तो यह एक खंड काव्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जगत सच्चाई सार कविता किसकी है? जगत सच्चाई सार, तो जगत सच्चाई सार जो कविता है ये श्रीधर की है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्भ रंडा रहस्य किसकी
कृति किसकी है? गर्भरंडा रहस्य जो कृति है ये नाथूराम शर्मा शंकर की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो खड़ी बोली का जो प्रथम कवि माना गया है अमीर खुसरो को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो साकेत जो महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है वो है नवम सर्ग। नेक्स्ट है कि छायावाद की पहल रचना मानी जाती, पहल नहीं होगा पहली होगा, ठीक है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। तो छायावाद की जो पहली रचना है वो कौन सी रचना है? तो वो है झरना। नेक्स्ट है कि महादेवी का प्रथम काव्य संकलन है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन पूछ रहा है, तो ये कौन सा है? प्रथम काव्य संकलन निहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंथ की पहली रचना है, तो पंथ की पहली रचना है गिरजे का घंटा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं, तो अरविंद दर्शन से प्रभावित जो हिंदी के कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नहीं, अरविंद दर्शन से प्रभावित है सुमित्रानंद पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। सबसे पहले प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो पहला काव्य संग्रह है वो कौन सा है? वो है कुमकुम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो ये तो सबको ही पता होगा 1943 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीर्ति चौधरी कौन से सप्तक की कावित्री हैं? कीर्ति चौधरी जो है वो कौन से सप्तक की कावित्री हैं, ये बात पूछी जा रही है, तो वो है तीसरे तार सप्तक की कावित्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी नाटक किसका है? बकरी नाटक जो है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले, ये पंक्ति किसकी है? हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम लिए चले, ये भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कि साहित्य लोचन किसकी पुस्तक है? साहित्य लोचन जो है ये किसकी पुस्तक है, ये बात पूछ रहा है, तो ये श्याम सुंदर दास का साहित्य लोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास ने छात्रों के हित के लिए पुस्तक लिखी। छात्रों के हित के लिए श्याम सुंदर दास ने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी भाषा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुल्यात्मक आलोचना किस युग की देन है? तुलनात्मक जो आलोचना है ये किस युग की देन है, ये बात पूछी जा रही है, तो ये द्विवेदी युग की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में छायावाद को प्रतिष्ठा दिलाई। हिंदी साहित्य में छायावाद को किसने प्रतिष्ठा दिलाई थी, ये बात पूछी जा रही है, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने शुक्ल जी को ब्रह्मवादी समीक्षक और तुलसीदास की पुराकर कहा है? तुलसीदास को होगा यहाँ पर, तुलसीदास को पुराकर कहा है। किसने कहा है ये बात? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राघव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक मुक्ति बोध को केंद्र में रखकर लिखी गई? मुक्ति बोध को केंद्र में रखकर लिखी जाने वाली पुस्तक कौन सी है, ये बात पूछी जा रही है, तो वो पुस्तक है कविता के नए प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य में संयुक्त मोर्चा किसने लिखा? साहित्य में संयुक्त मोर्चा लिखने वाले आचार्य हैं अमृत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, मात्रिक है और विषम है और संयुक्त है, वो कौन सा छंद है, ये बात पूछी जा रही है, तो वो है कुंडलिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुष्टुप क्या है? अनुष्टुप क्या है, ये बात पूछी जा रही है, तो अनुष्टुप क्या है? यह एक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृढ़ उछरत टूटत कुटुंब जुरत चतुर
चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दही नहीं, यह रीति में अलंकार कौन सा है? इसमें कौन सा अलंकार है, ये बात पूछी जा रही है। तो इसमें असंगति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। सार्थक लघुत्तम इकाई पूछी जा रही, तो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, ये बात पूछी जा रही है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसैनी अभ्रंश से, यहाँ पर सौरसैनी होना चाहिए। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई वो सौरसैनी से हुई है। सौरसैनी से, किससे हुई है? सौरसैनी अभ्रंश से हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका जो है ये किस राज्य की बोली है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये है किसकी? बिहार की बोली है अंगिका। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं। नेक्स्ट है कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली ब्रज भाषा नहीं है। नेक्स्ट है कि मेवाती किस उपभाषा की बोली है? मेवाती जो है ये किस उपभाषा की है? तो ये राजस्थानी की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राजभाषा आयोग के गठन का वर्णन है। राजभाषा आयोग के गठन का वर्णन जो है वो इसमें है, ये बात पूछी जा रही है। तो राजभाषा आयोग के गठन का वर्णन किसमें है? ये है 344 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाबी की लिपि है, पंजाबी की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो श्रोता के लिए, श्रोता कौन होता है? सुनने वाला, है ना। वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। तो बोलने वाला उत्तम हो गया और सुनने वाला मध्यम। तो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से सही क्या है? यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोशना जो है ये सही है। नेक्स्ट है कि शुद्ध है ना। तो उज्जवल कौन सा शुद्ध है? तो दोनों जज इसमें आधे रहते हैं, वही क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यस्त में संधि है, व्यक्त में कौन सी संधि है? व्यक्त में कौन सी संधि है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? तो यहाँ पर यण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष में संधि है, तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर यण संधि है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायक का संधि विच्छेद होगा, नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नायक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा नय धन अक अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि है। नेक्स्ट है सिंह द्वार में समास है, सिंह द्वार में कौन सा समास है? तो सिंह का द्वार क्या हो जाएगा? सिंह का द्वार तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा में समास है, महात्मा महान है जिसकी आत्मा, कर्मधारय समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर विशेष से और विशेषता को बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? किशोरी दास के हिसाब से हिंदी में 6 कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रिका का पर्याय होगा, चंद्रिका का पर्याय क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कुमुदी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्मल का विलोम है, निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा? तो निर्मल का विलोम पूछ रहा है यहाँ पर, निर्मल का विलोम। तो निर्मल का विलोम हो जाएगा मलिन, मलिन माने होता है गंदा, निर्मल माने होता है पवित्र। नेक्स्ट है अनेकार्थक शब्द में नहीं आता है, अनेकार्थक शब्द में कौन सा शब्द नहीं आता है, ये बात पूछ रहा है। तो किरण जो है ये अनेकार्थक में नहीं आती है। नेक्स्ट है कि जो मापा ना जा सके, इसकी सही अर्थ है, ठीक है, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे, जिसे मापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है नई जमीन तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, नई जमीन तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर होगा अनूठा प्रयोग। क्या हो जाएगा? अनूठा प्रयोग हो जाएगा, कुछ अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि जूतियों में डाल बांटना मुहावरे का अर्थ है। जूतियों में डाल बांटना मुहावरों का अर्थ क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा होना। क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा होना। नेक्स्ट है वकील किस भाषा का शब्द है? वकील जो है ये किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस जो है ये कई बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये किस भाषा का है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है कि निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? निराला किससे संबंधित नहीं थे, ये बात पूछी जा रही है। तो निराला इंदु से संबंधित नहीं थे, ये जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। भारत मित्र पत्र जो है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था भारत मित्र पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं विभूति नारायण राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो ज्ञानपीठ संबंधित है वो सभी भाषाओं से संबंधित, सभी मान्यता भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है सहसा विदहति न क्रियाम। सहसा विदहति न क्रियाम इन सूक्ति से मुक्ति रचना है। इन सूक्ति से मुक्ति रचना कौन सी है, ये बात पूछी जा रही है। मुक्त रचना कौन सी है? तो ये है किरातार जूनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काव्य दर्श के रचनाकार हैं। काव्य दर्श किसकी रचना है? तो काव्य दर्श जो है ये दंडी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला परिच्छेद किसकी रचना है? कला परिच्छेद भी किसकी रचना है? दंडी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रसापकर्षणा दोषा किसका है? ये बात पूछी जा रही है। तो ये है विश्वनाथ का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्यालयम निकषा नदी अस्ति। विद्यालयम निकषा नदी अस्ति में विभक्ति कौन सी है? विद्यालय के निकट नदी है। क्या हो जाएगा? विद्यालय के निकट नदी है। अब इसमें कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर निकट के योग में क्या होती है? निकट के योग में, पास के योग में ये द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेड़ी संहार नाटक का अंगी रस क्या है? वेड़ी संहार नाटक का अंगी रस क्या है? तो वीर रस है इसका अंगी रस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक सेकंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। विशाख दत्त की रचना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग सेशन में नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सेशन को शेयर कीजिए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, ठीक है? वहां से आप लोगों को PDF से मिलेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।